नमस्ते दोस्तों, मैं संजना और आज संजना टीवी पर मैं एक ऐसी ही भूचाल की कहानी लेकर आई हूँ जिसने सिर्फ एक घर को नहीं बल्कि करोड़ों दिलों को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है वीरानी परिवार की, हमारे और आपके आदर्श परिवार की, और उस एक सच की जिसने उनकी खुशियों को ऐसा ग्रहण लगाया है कि शायद अब कभी चांदनी रात ना हो पाए। किरण ने जब तुलसी को बताया कि मेहर और नॉयना की उस बदनाम एली ट्रिप में क्या हुआ था, तो उस एक पल ने वीरानी परिवार की नींव के पत्थर को हिला दिया। सोचिए, वो वीरानी परिवार जो हमारे लिए आदर्श था, जहां रिश्ते धागों से नहीं विश्वास की जंजीरों से बंधे थे, जहां संस्कार सिर्फ पूजा घर में नहीं बल्कि हर एक सदस्य के दिल में बसते थे। उस घर की पहचान, उस घर की आत्मा तुलसी, और तुलसी की दुनिया, तुलसी का सब कुछ मेहर। उनका रिश्ता तो एक मिसाल था, प्यार और भरोसे की एक ऐसी किताब जिसके हर पन्ने पर सिर्फ वफादारी, सम्मान और मोहब्बत लिखी थी। लेकिन उस एक दिन ने उस पूरी किताब को ही जैसे आग लगा दी। जो रिश्ता सालों से संस्कारों और भरोसे पर खड़ा था, वो कुछ ही सेकंडों में बिखर गया। तुलसी के सामने खड़ी है किरण। जरा गौर से देखिए इस चेहरे को। ये वही किरण है जो हमेशा से तुलसी की परछाई बनकर रही है। एक ऐसी सहेली, एक ऐसी बहन जिस पर तुलसी आंख बंद करके भरोसा करती थी। मीहर के लिए तो वो अपनी सगी बहन जैसी थी। लेकिन आज उसी किरण के शब्दों में जहर था। एक ऐसा सच जो न तुलसी सुनने को तैयार थी और न ही किरण बोलने को। आप किरण के चेहरे पर डर, बेचैनी और अपराध बोध साफ देख सकते हैं। उसकी कांपती हुई आवाज़, उसकी झुकी हुई नज़रें, ये सब गवाही दे रही हैं कि वो जो बताने जा रही है वो एक तूफान लाने वाला है। वो जानती थी कि उसके लफ्ज़ सिर्फ तुलसी का भरोसा नहीं तोड़ेंगे, बल्कि शायद इस पूरे परिवार को ही बिखेर कर रख देंगे। एक दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाए या एक परिवार को टूटने से बचाए, इसी कश्मकश में वो जल रही थी। और दूसरी तरफ देखिए तुलसी को। पत्थर की मूरत बनी हुई उनकी आंखों में सवाल नहीं, सिर्फ एक गहरा, अथाह खालीपन है। ऐसा खालीपन जो तब आता है जब आपकी दुनिया ही उजड़ जाए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो सुन रही हैं वो सच हो सकता है। मेहर, उनका मेहर ऐसा कर सकता है? ये सवाल उनके दिल में एक खंजर की तरह चुभ रहा था। और ये है वो वजह, नॉयना। वीरानी परिवार में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने वाली, सबकी प्यारी बनने वाली, लेकिन अंदर से कोई और ही खेल खेलने वाली नॉयना। मेहर और नॉयना। जिस तरह मेहर ने नॉयना का चेहरा पकड़ा हुआ है, उनकी आंखों में जो गुस्सा है और नॉयना की आंखों में जो डर है, ये तस्वीर 1000 कहानियां बयां कर रही है। क्या ये गुस्से का पल है या किसी मजबूरी का? क्या मेहर नॉयना को धमका रहा है या फिर कुछ और? दोस्तों, संजना टीवी पर हम हर एंगल से इस गुत्थी को सुलझाएंगे। किरण के दिमाग में वो सारी बातें एक फिल्म की तरह चल रही थीं। वो एले ट्रिप की रात, वो आलीशान होटल का कमरा और मेहर और नॉयना का साथ। वो सब उस वक्त नज़र का धोखा लगा था, पर जब उसने दोनों को साथ देखा, मेहर के चेहरे पर वो अजीब सी मुस्कान और नॉयना की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास, वो दृश्य अब उसके दिल में एक नासूर की तरह घर कर चुका था। किरण ने खुद से कहा होगा, नहीं, अब और नहीं। अगर मैं तुलसी की सच्ची दोस्त हूं तो मुझे उसे इस धोखे के अंधेरे में नहीं रहने देना चाहिए। मुझे उसे सच बताना ही होगा। और वो चल पड़ी। उसके हर कदम में एक बोझ था। धीरे धीरे वो तुलसी के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर का नज़ारा देखिए। तुलसी आरती की थाली में फूल सजा रही थी। चेहरे पर वही शांत मुस्कान जो अब किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी बन चुकी थी। तुलसी आरती की थाली में फूल सजा रही थी। चेहरे पर वही शांत मुस्कान जो अब किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी बन चुकी थी। किरण कुछ पल वहीं खड़ी रही, हिम्मत जुटाती रही, फिर अंदर आई। कमरे में हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू थी, पर उस हवा में अब एक अनजाने डर की गंध भी घुल चुकी थी। किरण ने बिना कुछ बोले तुलसी के पास जाकर उसकी हथेली थाम ली। तुलसी ने बस एक नज़र उठाई। उसकी आंखों में अब भी अपनी दोस्त के लिए वही विश्वास झलक रहा था जो उसने हमेशा रिश्तों में रखा था। पर अगले ही पल उस विश्वास की दुनिया चकनाचूर होने वाली थी। किरण ने कांपते होठों से कहा, तुलसी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। एक ऐसी बात जो शायद सुनने में बहुत दर्द देगी, पर वो सच है। कमरे में गहरा सन्नाटा पसर गया।
इतना सन्नाटा कि शायद धड़कनों की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। तुलसी की मुस्कान धीरे धीरे उसके होठों से गायब हो गई। किरण ने कांपते होठों से वो शब्द कहे जो अब तक उसके सीने में दबे हुए थे। एलए ट्रिप में महर और नॉयना दोनों एक ही होटल में थे, रात को देर तक साथ रहे, और अगली सुबह जब मैं पहुंची वो दोनों एक ही कमरे से बाहर निकले। बस इतना सुनना था कि तुलसी का जिस्म जैसे बेजान हो गया। उसके हाथ से वो आरती की थाली छूट गई, छन की आवाज़ के साथ वो ज़मीन पर गिरी और सारे फूल बिखर गए, जैसे उसके भरोसे के, उसके प्यार के, उसके 20 साल के समर्पण के अनगिनत टुकड़े ज़मीन पर बिखर गए हों। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था, जैसे कोई इंसान जीते जी भीतर से मर गया हो। उस पल घड़ी की टिक टिक भी जैसे हथौड़े की तरह लग रही थी। तुलसी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से कमरे से बाहर चली गई। पूरा घर उसे देख रहा था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक ले, उससे कुछ पूछे। वो सीढ़ियां उतरती रही, उसके कदम इतने भारी थे जैसे वो अपने पैरों पर नहीं बल्कि अपने टूटे हुए दिल के बोझ पर चल रही हो। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, महर ने ऐसा कैसे कर दिया, क्यों? बाहर आकर उसने दरवाजे के पास खड़ी नॉयना को देखा, जो बेशर्मी से मुस्कुरा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। तुलसी की आंखों में जो आंसू अब तक जमे हुए थे वो अब गुस्से की आग में बदल गए थे। दिल में दर्द का समंदर था, पर चेहरा शांत, एक चट्टान की तरह। उसने बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर वो सूटकेस निकाला, जिसने शायद कभी नहीं सोचा था कि उसे इस घर से ऐसे जाना पड़ेगा। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, उस औरत पर क्या बीत रही होगी। वो सूटकेस में सिर्फ कपड़े नहीं रख रही थी, वो अपनी यादें, अपनी जिंदगी का हर एक पल पैक कर रही थी। पहली मुलाकात की वो साड़ी, शादी का वो जोड़ा, बच्चों के पहले खिलौने, महर का दिया हुआ हर एक तोहफा, और अब ये धोखा। पूरा घर हलचल में था। बच्चे गौतम और करण माँ माँ चिल्लाते हुए दौड़ कर आए। महर भी बदहवास सा पीछे से आया। कमरे के बाहर सब खड़े थे, पर तुलसी के कदम रुक नहीं रहे थे। वो घर के मुख्य द्वार तक पहुंच गई और बस एक पल के लिए मुड़ी। उसकी नज़र महर पर पड़ी, वही इंसान जिसने उसका संसार बनाया भी था और आज अपने ही हाथों से तोड़ा भी। वो नज़र एक शब्द कहे बिना हजारों सवाल कर गई, हजारों शिकायतें कर गई। उफ, वो मंजर कितना दर्दनाक था। महर और नॉयना आमने सामने हैं। तुलसी अपना सूटकेस लेकर खड़ी है, जाने के लिए तैयार। और ये कौन है जो महर के पैरों में झुका हुआ है? क्या ये करंट है? वो क्यों माफ़ी मांग रहा है? क्या इस पूरे खेल में, इस पूरे षड्यंत्र में उसका भी कोई हाथ है? परिवार के बाकी सदस्य, सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। हर कोई हैरान है, परेशान है। इस घर का हर कोना आज चीख चीख कर रो रहा है। तुलसी क्या वाकई चली जाएगी? क्या वो अपने 20 साल के घर, अपने परिवार को हमेशा के लिए छोड़ देगी? या वो रुक जाएगी इस धोखे का हिसाब लेने के लिए? क्या महर अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? और नॉयना, उसका अगला कदम क्या होगा? दोस्तों, इतने सवाल हैं और जवाब सिर्फ आने वाले वक्त में मिलेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है कि आपकी दोस्त संजना यानी मैं संजना टीवी पर आपके लिए हर खबर, हर अपडेट और हर ट्विस्ट का पूरा डीप एनालिसिस लेकर आती रहूंगी। हम मिलकर इस कहानी की हर परत को खोलेंगे। तो अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है? क्या तुलसी को महर को एक और मौका देना चाहिए? क्या ये सब नॉयना की कोई गहरी चाल है? और करण का इस सब में क्या रोल है? मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी थियरीज, अपने अंदाजे, अपना गुस्सा, अपना प्यार सब कुछ लिखकर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और हाँ, अगर आप भी मेरी तरह ड्रामा के दीवाने हैं और टीवी सीरियल्स की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो संजना टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वो जो लाल वाला बटन है ना, उसे दबा दीजिए और साथ में जो घंटी है उसे भी बजा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं आपके फ़ोन की भी घंटी बज जाए। ये तो बस इस नए तूफान की पहली लहर है दोस्तों। वीरानी परिवार की इस कहानी में अभी बहुत से राज खुलने बाकी हैं, बहुत से आंसू बहने बाकी हैं और बहुत सा ड्रामा होना बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ड्रामे और एक नए जबरदस्त खुलासे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संजना टीवी। बाय बाय।